ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे नाथ हे रमण हे करुणैक सिंधो हे कृष्ण हे चपल हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का जो महात्म्य है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला अध्याय श्रवण किया जिसमें नारद जी की भक्ति देवी से भेंट हुई और उनकी वार्तालाप हुई। भक्ति के जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तो नारद जी ने वहां पर जाकर पूछा कि क्या कारण है। तब भक्ति ने अपनी कथा सुनाई नारद जी को। फिर नारद जी ने बताया कि देखो इसमें दोष जो है वो समय का ही दोष है। ये समय ही ऐसा है कलयुग में, सभी कुछ जितना भी सदाचार तप इत्यादि दान इत्यादि हैं उन सब का सार तत्व चला गया है। तो इसलिए तुमको ज्यादा विषाद करने की, दुख करने की आवश्यकता नहीं हो। जब भक्ति देवी ने सुना तो नारद जी को उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे उपदेश करें और उनकी स्तुति की पहले अध्याय में। अब दूसरे अध्याय का हम लोग आज श्रवण करते हैं। अब इसमें भक्ति का जो दुख है उसका दुख ये है कि उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और जर्जर अवस्था में निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, केवल लंबे लंबे सांसें ले रहे हैं। तो अब नारद जी उसके लिए भक्ति का दुख दूर करने के लिए जो उद्योग करेंगे उसके विषय में यहां पर वर्णन है। तो पहले जो 21 श्लोक हैं उसमें भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। नारद जी कर रहे हैं। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुखम गमेष्यति। नारद जी ने कहा कि हे बाले, संबोधन कर रहे हैं भक्ति को, कि तुम व्यर्थ अपने को कष्ट में डाल रही हो, खेद में डाल रही हो। वृथा खेदय से तुम व्यर्थ ही दुखी हो रही हो। अहो चिंतातुरा कथम, इतनी चिंतातुर क्यों हो तुम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करो, उसका स्मरण करो। दुखम गमिष्यति, तुम्हारा उसकी कृपा से तुम्हारा जो दुख है वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो विपत्ति में हमें
हमेशा ही कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। दुख की परिभाषा यही है वास्तव में, जब भगवान का स्मरण ना हो। मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस समय भगवान का स्मरण ना हो वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो यदि हम अपने मन में भगवान का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो हमारा जो दुख भाग जाएगा। इसका कारण है कि मन में दो बातें एक साथ नहीं रह सकती। मन इतनी जल्दी जल्दी एक बात से दूसरी बात पर जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मन में हमेशा ही एक समय में एक ही बात रहेगी। युगपत ज्ञानानुपत्ति ही मनसो लिंगम, न्याय सूत्र में यह बात कही गई है। तो यदि भगवान का मन में स्मरण है तो फिर हमारे हृदय के, हमारे मन के अंदर दुख नहीं हो सकता। तो दुख को दूर करने के लिए बड़ा सुगम सा रास्ता है भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना। ये एक वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि मन में दो बातें एक साथ रह ही नहीं सकती। अमोघ औषधि है ये। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दूसरे श्लोक में नारद जी बता रहे हैं, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्ण क्वापि नो गतः। यहां पर कृष्ण के लिए बता रहे हैं कि वो कौन है जिन्होंने द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी का जिन्होंने परित्राण किया, जिसकी रक्षा की कौरवों के अत्याचार से। कौरव कश्मलात, पालिता गोप सुंदर्य है, जिनका पालन किया गोप सुंदरियों ने, अथवा जिन्होंने गोप सुंदरियों को पालन किया। एक ही बात है, अलग अलग दोनों बातें हैं, लेकिन यहां पर दोनों अर्थ ले सकते हैं। मतलब पालिता गोप सुंदर्य है, तो गोप सुंदरियों ने जिनकी रक्षा की, जिनका पालन पोषण किया यशोदा जी ने, और जो युवती गोपियां थी उनका पालन जो है वो कृष्ण ने किया। स कृष्ण क्वापि नो गतः, कह रहे हैं कि वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम सोचती हो कि कृष्ण चले गए हैं, लेकिन कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर कहीं पर नहीं जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने बताया कि तुम कृष्ण का स्मरण करो, वो आज भी विद्यमान है। आगे कह रहे हैं नारद जी, भक्ति के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि तुम कौन हो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया आहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य, तुम कौन हो। यहां बताना है कि तुम उनकी प्रिया हो, उनको प्राणों से भी प्यारी हो। सततम प्राणतो अधिका, भगवान को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। और त्वया आहूतस्तु भगवान, आहूत माने बुलाना। यदि तुम भगवान को किसी नीच के घर में भी बुलाती हो तो भगवान आ जाते हैं तुम्हारे बुलाने पर। इस प्रकार भगवान तुमको प्रेम करते हैं तुम्हारे बुलाने, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, कि जो साधु है, जो अत्यंत दुराचारी है, यदि उसने भी ये निर्णय कर लिया है कि मैं भगवान का अनन्य भाव से भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए। तो जो नीच हैं, पतित हैं, पापी हैं, दीनहीन हैं, उनके हृदय के अंदर भी यदि तुम्हारा प्रवेश है तो वहां पर भी भगवान आ जाते हैं। जहां जहां भक्ति का प्रवेश है वहां वहां भगवान का आविर्भाव होता है। वास्तव में भगवान को कहीं प्रवेश नहीं करना पड़ता, वे तो पहले से विद्यमान है। इसलिए जहां पर भक्ति आती है वहीं पर भक्ति को देखते ही भगवान वहां पर अपने को प्रकट कर देते हैं, उनका आविर्भाव हो जाता है।
अब आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कह रहे हैं कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, तो तीन युगों में, त्रियुगे बोध वैराग्य, बोध माने ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे इन 3 युगों में। लेकिन कलयुग में कलौ तु केवला भक्तिर, कलयुग में केवल भक्ति ही जो है ब्रह्म सायुज्य का कारण है, क्योंकि कलयुग के अंदर सच्चा ज्ञानी और सच्चा वैरागी मिलना ही बहुत मुश्किल है। केवल भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे भगवान से मिला जा सकता है। तो यहां पर देखिए, बिल्कुल नारद जी ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान और वैराग्य का पालन करना कलयुग के अंदर संभव ही नहीं है, क्योंकि पहले कहा है मंदा सुमंद मतयो, कि अत्यंत मंद भाग्य है, अत्यंत मंद बुद्धि है, विवेक का आश्रय ले नहीं सकते, विवेक रहा नहीं है, सत असत विवेक इत्यादि जितने वैराग्य के और ज्ञान के साधन हैं उनको करना बहुत मुश्किल है आजकल के समय में, इसीलिए कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्णवल्लभाम। भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके भगवान ने क्या किया, सदरूपाम त्वाम ससृज, तुमको बनाया, चित्रूप, चित्रूप का मतलब ज्ञान रूप, चित्त का मतलब है ज्ञान, तो तुम चित्त स्वरूप हो। ये तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम किस चीज से बनी हुई हो, परमानंद चित्त मूर्ति। जैसे भगवान का शरीर आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है, आनंदिक मात्रम है, उसी प्रकार से भक्ति भी आनंदमयी है, परमानंद चिन्ह मूर्ति। तो भक्ति के अंदर देखिए आनंद भी है और चित्त मतलब ज्ञान भी है, उसकी साक्षात मूर्ति है और अत्यंत सुंदरी है कृष्ण वल्लभाम, और कृष्ण की तुम प्रिया हो, कृष्ण तुमको बहुत प्रेम करते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, जैसे मानस में कहा है ना, तो भक्ति के अंदर केवल आनंद ही है। जिस प्रकार की भगवान एक आनंद से बने हुए हैं, जैसे घड़े के अंदर केवल मिट्टी ही मिट्टी है, चीनी के खिलौने में केवल चीनी ही चीनी है, मीठा ही लगेगा उसको खाने से। तो इस प्रकार से भक्ति का जो स्वरूप है वो भी चिन्मय है, चिन्मय आनंद है। चिन्मय और आनंद दोनों वस्तु इसके अंदर बताई हैं, अर्थात भक्ति भी सतचित आनंद स्वरूप ही है, जैसे कि भगवान है उसी प्रकार से। और आप कृष्ण की वल्लभा हो, मतलब उनकी प्रिया हो, और तो आपसे तो प्रेम होगा ही होगा वास्तव में। तो इस प्रकार से भक्ति के विषय में बताया, उसके स्वरूप क्या है। फिर आगे 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। एक बार तुमने क्या किया था, बद्ध्वा अंजलिम त्वया, तुम्हारे द्वारा अंजलि बांधकर, हाथ जोड़कर तुमने पृष्ठम माने पूछा था भगवान से, किम करोमी, कि मैं क्या करूं। जब तुमने भगवान से कहा, भगवान ने तुम्हारी सृष्टि की, अब तुमने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा कि किम करोमी, मैं क्या करूं। एकदा, एक बार, त्वाम तदा आज्ञा पयत, तब तुमको कृष्ण ने आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी, मद भक्तान पोषयति च, तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, अर्थात उनकी रक्षा करो, उनको आनंद प्रदान करो। ये तुमको आज्ञा दी हुई है भगवान ने कि तुम भक्तों के हृदय में विराजमान होकर उनको आनंद दो, उनका पालन पोषण करो, मतलब उनकी भक्ति को और अधिक बढ़ाओ मेरे प्रति, जिससे उनको आनंद मिलेगा। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूतहरिस्तदा
मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ। अंगीकृतम त्वया, तुम्हारे द्वारा भगवान की जो आज्ञा है उसको अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। और तद वही, तब भगवान निश्चित रूप से प्रसन्नो अभूत, प्रसन्न हो गए तुमसे। हरि तदा, तब भगवान तुमसे प्रसन्न हुए। अब जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने उपहार में तुमको क्या दिया? मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम, तुमको मुक्ति रूपी दासी दी। एक दासी दी तुमको जिसका नाम है मुक्ति, जो तुम्हारी सेवा कर सके। और ज्ञान और वैराग्य, कौ इमऊ, इन दोनों को भी तुमको दे दिया। तो मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य दोनों भगवान ने भक्ति को दिए हैं, दासी के रूप में मुक्ति को दिया गया। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। तुम करती क्या हो? पोषणम स्वेन रूपेण, अपने रूप से स्वयं वैकुंठ में पोषण करती हो भक्तों का। वैकुंठ के जो भगवान के पार्षद हैं वो सभी के हृदय के अंदर भक्ति विराजमान है भगवान की। तो वहां पर तुम स्वतंत्र हो और सबका पोषण करती हो साक्षात, साक्षात रूप में, अपने स्वेन रूपेण, अपने रूप से जैसी आप हो। भूमौ भक्त विपोषाय, लेकिन भूमौ माने इस पृथ्वी लोक पर तुमने क्या किया है? भक्तों का पोषण करने के लिए छाया रूपम त्वया कृतम, छाया रूपी, छाया का रूप धारण किया और यहां पर आकर तुमने भक्तों का पोषण करना आरंभ किया भूमि के ऊपर। अर्थात पृथ्वी के ऊपर तुम जो पोषण करती हो भक्तों का, वो छाया के रूप में करती हो। तुम साक्षात तो वैकुंठ में ही विराजमान हो। जैसे सीता जी थी तो उनकी भी एक छाया सीता बना दी गई थी। बाद में जब रावण उनको लेकर गया था तो सीता को तो उन्होंने स्पर्श नहीं किया था, छाया सीता को उन्होंने स्पर्श किया था रावण ने। तो इस प्रकार से तुम छाया रूप में जो है इस पृथ्वी लोक में भक्तों का पोषण करती हो। 9वें श्लोक में बता रहे हैं नारद जी, मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सहकृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। तब तुमने क्या किया? मुक्ति ज्ञान विरक्ति च सह, इन सब के साथ, अर्थात मुक्ति ज्ञान और वैराग्य जो तुमको भगवान ने उपहार में दिए थे, उसके साथ कृत्वा गता भुवि, तुम इस पृथ्वी तल पर आई। भुवि माने आई, भूमि माने पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर तुम उनको सबको लेकर आई। कृतादि द्वापरस्यांतम, कृतयुग, कृत का अर्थ है सतयुग, सतयुग का एक नाम कृतयुग भी है, क्योंकि सतयुग में सभी लोग कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसको कहा गया कृतयुग। तो सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर के अंत तक, द्वापरस्यांतम, द्वापर के अंत तक तुम यहां पर महानंदेन संस्थिता, तुम यहां पर रही, आनंद से रही। मुक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों के साथ मिलकर धरती पर आई और सतयुग से लेकर द्वापर तक रही। फिर आगे क्या हुआ वो आगे बता रहे हैं, कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठम पुनरेव सा। अब कलयुग में क्या हुआ? कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता, कलयुग में जो मुक्ति थी, जो तुम्हारी दासी थी, तुमको भगवान ने उपहार में दिया था, क्षयं प्राप्ता, वो निर्बल हो गई, क्षय को प्राप्त हो गई, पीड़ित हो गई। क्यों हो गई? पाखंडामय पीड़िता, पाखंड रूपी रोग से, क्योंकि यहां पर कलयुग के अंदर लोग पाखंडी हो गए, पाखंड की बीमारी लग गई, तो मुक्ति जो थी वो पीड़ित हो गई, अर्थात कमजोर हो गई, वो घबरा गई। तो मुक्ति ने अपनी स्वामिनी से कहा, भक्ति से,
कि त्वदाज्ञया कि मैं कैसे जीऊंगी अब, क्योंकि अब मैं तो दुर्बल हो गई हूं, मैं कैसे जीऊंगी। तो भक्ति ने उसको आज्ञा दी, त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेवसा। फिर तुम्हारी आज्ञा से वो वैकुंठ में चली गई तुरंत ही। जैसे कलयुग आया वैसे ही मुक्ति जो तुम्हारी दासी थी वो वैकुंठ में चली गई। त्वदाज्ञया गता शीघ्रम कि तुम जाओ वैकुंठ में चली जाओ, और पुनरेवसा तुम्हारी आज्ञा से, तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा उसको उसने ली और उसने कहा पुनरेव, पुनरेव मतलब दोबारा से, क्योंकि वैकुंठ से ही आए थे ये लोग सब, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब 11वें श्लोक में बता रहे हैं जब मुक्ति यहां से चली गई तो क्या कलयुग में किसी की मुक्ति नहीं होगी, तो उस बात को आगे बता रहे हैं 11वें श्लोक में। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। स्मृता त्वयापि तुम्हारे द्वारा स्मरण करने पर, च त्रिएव मुक्तिरायाति आयाति याति च मुक्ति जो है तुम्हारे स्मरण करने पर आती है। कब आती है? जब कोई मोक्ष का अधिकारी जीव पैदा हो जाता है इस कलयुग के अंदर, ऐसा कभी कभी होती है। तो फिर जब कोई मोक्ष का अधिकारी जीव इस योग्य हो जाता है कि उसको मोक्ष देना है, मिलना है, तब जो है मुक्ति आती है। कैसे आती है? भक्ति उसको याद करती है कि इस जीव को अब तुम्हारी जरूरत है तो तुम आ जाओ। अब तुम्हारे बुलाने पर मुक्ति आती है, बार बार आती है, और अपना काम करके फिर वापस लौट जाती है वो। पुत्रीकृत्य त्वयामिमौ च पार्श्वे स्वस्य रक्षितौ, फिर चली जाती है, आती और जाती रहती है, आयाति याति च। लेकिन ये तुम्हारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख लिया है। ये वास्तव में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के पुत्र हैं, लेकिन भक्ति ने इन दोनों को अपने पास रख लिया है। पुत्रीकृत्य त्वया इमौ, इमौ माने ये दोनों, च पार्श्वे, पार्श्वे माने अपने पास में, अपने पार्श्व में, स्वस्य एव रक्षितौ उनकी रक्षा तुम करती हो। तो दो बातें हैं, पुत्र होना और पुत्र बनाना। यहां पर भक्ति के पुत्र नहीं है ये दोनों, ज्ञान और वैराग्य। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है बात। ये कहा है उन्होंने कि तुमने उनको ऐसा मान लिया है कि ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे पुत्र हैं और तुम उनका रक्षा करोगी। तो पुत्र तो ये वास्तव में मुक्ति के हैं, क्योंकि भक्ति जो है उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती, और संतान का जो जन्म होता है वो कामना से ही होता है। जो निष्काम वस्तु है उससे संतान उत्पन्न नहीं होती है, और भक्ति निष्काम है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के औरस पुत्र नहीं कह सकते। पुत्र कृत्य, कृत्य मतलब कुत्र करके, मतलब मान के तुमने रख लिया है अपने पास, और उनकी तुम रक्षा करती हो। रक्षितौ, उनकी रक्षा करती हो। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुंच त्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। तथापि चिंतां मुंच, इसलिए तुम चिंता को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि मैं अब इनका कुछ उपाय करता हूं, सोचता हूं मैं। अब ये दोनों जो वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हुए हैं और इनको मूर्छित पड़े हुए हैं, कलयुग के लोगों ने इन दोनों की ही उपेक्षा कर दी है। उपेक्षातः कलौ मंदौ, उपेक्षा होने के कारण कलयुग के लोगों के द्वारा ये तुम्हारे जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। इन्हें कोई चाहता नहीं है। अब चाहेगा कैसे? क्योंकि ज्ञान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है चित्त की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, सदाचार।
तो जब हमारे जीवन में सदाचार ही नहीं है किसी प्रकार का, अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई हैं, तो फिर ज्ञान उसमें कहां से टिकेगा। सब कुछ तो हम लोग जो है अपवित्र हो गए हैं, हमारे आहार विहार सब कुछ हमारा अपवित्र है। तो लेकिन फिर भी कह रहे हैं नारद जी कि तुम टेंशन मत करो, मैं इसका उपाय सोचूंगा। यही है वास्तव में साधुता। साधुनोति इति साधु, अर्थात जो दूसरे का काम साधे, किसी की हानि तो सोच ही नहीं सकता है साधु। साधु ते होए न कारज हानि। तो किसी भी प्रकार वो कह रहे हैं त्वम उपायम चिंतयाम्यहम, मैं इनका उपाय सोचता हूं कि इनको किस प्रकार से दोबारा से जीवन दान मिले। और तथापि चिंता मुंच, तुम चिंता करना छोड़ दो। 13वें श्लोक में बता रहे हैं कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिनस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। वरानने, वरानने का अर्थ है जिस, आनन का मतलब मुख, वर का मतलब श्रेष्ठ, अर्थात हे श्रेष्ठ मुख वाली भक्ति देवी को कह रहे हैं, हे सुमुखी, कलिना सदृशम सदृश कोपि युगो, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। और मैं क्या करूंगा अब, तुमको तस्मिन त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, प्रत्येक घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में तुमको स्थापित करूंगा। ये नारद जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं भक्ति से कि कलयुग के अंदर मैं तुमको स्थापित करूंगा, प्रत्येक घर में या प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। तुम चिंता नहीं करो। इसलिए अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अब प्रतिज्ञा कर ली है नारद जी ने कि अन्य धर्मों का तिरस्कार करके, भक्ति को छोड़कर, अन्य धर्मास तिरस्कृत्य, अन्य धर्मों का, अन्य धर्म कौन कौन से हैं, अन्य धर्म व्रत ज्ञान तप इत्यादि जो हैं, उन सब का तिरस्कार करके, और पुरस्कृत्य महोत्सवान, भक्ति विषयक जो महोत्सव हैं उनको आगे बढ़ाकर। पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो जो भक्ति वाले महोत्सव हैं, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, इस प्रकार के जो महोत्सव हैं उनको आगे बढ़ाकर फ्रंट में, पुरः करोति इति पुरस्कार, जो हमें आगे खड़ा कर दे उसी को कहा जाता है पुरस्कार। क्योंकि जब हम पुरस्कार लेने के लिए जाते हैं तो आगे जाना पड़ता है ना लाइन में, जो आगे वाला है उसी तो पुरस्कार मिलेगा। तो तुम्हारे अलावा जो और धर्म है उनका तिरस्कार करके और तुम्हें सबके आगे खड़ा करूंगा मैं। महोत्सव, आप, तुम्हारा महोत्सव किया जाएगा क्योंकि तुम उत्सव रूपी हो जाओगी एक। और कह रहे हैं तदा न अहम हरिर्दासो, यदि मैंने ऐसा नहीं किया, यदि मैंने लोके त्वाम न प्रवर्तये, यदि इस लोक के अंदर तुम्हारा प्रवर्तन नहीं किया, अर्थात तुमको तुम्हारा प्रचार नहीं किया, तो न अहम हरिर्दासो, मैं भगवान का दास नहीं हूं। कितनी बड़ी बात कह दी यहां पर नारद जी ने भक्ति देवी से, कितना बड़ा विश्वास दे रहे हैं। साधु जो है हमेशा किसी का दुख नहीं देख सकता, कभी भी किसी ना किसी प्रकार से उसके दुख का शमन करने के लिए वो चेष्टारत रहता है। यही बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है। कितना द्रवीभूत हो चुका है नारद जी का हृदय भक्ति के लिए कि उन्होंने कहा कि मैं तुमको प्रत्येक हृदय के अंदर स्थापित करूंगा। 15वें श्लोक में फिर आगे बता रहे हैं त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलौ इह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। त्वदन्विताश्च ये जीवा, जो जीव, ये माने जो
जो जीव तुमसे जुड़ जाएंगे, अन्वित हो जाएंगे, अन्वित का मतलब होता है जुड़ना, तो जो जीव तुमसे जुड़ेंगे, भविष्यंति कलौ इह, इस कलयुग में, इस कलयुग में जो भी जीव तुमसे युक्त होंगे, अर्थात उनके हृदय के अंदर जरा भी भक्ति होगी, तो वे क्या करेंगे, पापिनो अपि, चाहे कितने ही बड़े पापी ही क्यों न हो, गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, वो सभी कृष्ण के धाम को प्राप्त होंगे, चाहे कितने ही बड़े पापी हों। भगवान ने कहा ही है, अपि चेत सुदाराचारो भजते माम अनन्य भाग। लेकिन यदि भक्ति है तो वो निर्भय होकर निर्भय होकर, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में है उसको भय स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक ऐसे परम तत्व का आश्रय लिया है जो सर्वशक्तिमान है। ये भक्त लोग जो हैं बड़े कोमल हृदय तो होते हैं, लेकिन बिल्कुल निर्भीक होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। और नारद जी जो हैं भगवान के मन के अवतार हैं, भगवान की सब बातें जानते हैं, मन की जो भी है, तो इसीलिए वो भक्ति से बड़े विश्वास पूर्वक इस बार ऐसा कुछ कह रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करो किसी भी प्रकार से, मैं तुमको सभी घरों के अंदर स्थापित करूंगा। और कलयुग के अंदर इस प्रकार से चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान का भजन कर रहा है तो वो भी भगवान के धाम को ही प्राप्त करेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, ये शाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने अप्यमल मूर्तयः। ये शाम चित्ते, जिनके चित्त में भक्ति हमेशा रहती है, सर्वदा, कैसी भक्ति, प्रेम रूपिणी, अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भी जीव, और वो किसी से बैर नहीं करते, तो क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही प्रेम रूपा है, तो आगे कह रहे हैं, तेन पश्यन्ति कीनाशम, वे लोग स्वप्नपि अमल मूर्तय, वे स्वप्न के अंदर भी यमराज का दर्शन नहीं करते। नते पश्यन्ति कीनाशम, कीनाशम का मतलब है यहां पर यमराज का, वो यमराज का दर्शन नहीं करते, स्वप्न में भी उनका अकल्याण नहीं होता, उनका कभी नाश नहीं होता, जिसके हृदय में जरा सी भी भक्ति विराजमान है। तो भगवान ने गीता में भी ये बात कही है कि जो भी कल्याण के मार्ग में थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी उसकी दुर्गति नहीं होती। दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है, वहां पर उसी बात को यहां कह रहे हैं। स्वप्ने अप्य अमल मूर्त है, क्योंकि ये जो भक्ति है ये क्या है, अमल स्वरूप है। अमल का मतलब है शुद्ध, हृदय को शुद्ध कर देती है, ये शुद्धता की मूर्ति है भक्ति। तो उस व्यक्ति का जो हृदय है, अंतःकरण है, वो भी शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय के अंदर किसी भी प्रकार से अकल्याण उसका नहीं हो सकता। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति का निवास है, भक्ति युक्त मनस का नाम, जिनके मन के अंदर, हृदय के अंदर भक्ति का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य भी स्पर्श नहीं कर सकते, समर्थ नहीं हो सकते वे किसी भी प्रकार से। क्योंकि भक्तों के सामने यदि प्रेत और पिशाच भी आ जाता है तो भक्त उनसे डरते नहीं हैं, अगर आ भी जाता है तो। और अगर वो आते भी हैं तो वो अपना ही कल्याण करने के लिए भक्त के पास आते हैं। ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जहां पर प्रेत जो है वो भक्त का दर्शन करता है और उससे बताता है कि आप इस प्रकार से अमुक अमुक साधु का चरणामृत मेरे को दे दो तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। और वहां पर वो उस जगह पर ऐसा चरणामृत रखा हुआ है। हमारे ही संप्रदाय में हमारे ही जो परम गुरुदेव हैं तो उनके साथ ऐसा हुआ है।
तो सब में भगवान दिखते हैं। यहां पर उनका चरणामृत लेने के लिए नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, उनका चरणामृत लेने के लिए जो कहीं पर एक रखा हुआ था, किसी भक्त को भूत ने पकड़ा और उसने बताया कि मुझे उनका चरणामृत दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से भक्तों के सामने अपना ही कल्याण करने के लिए आते हैं, कभी आते भी हैं भूत प्रेत तो। और भक्त तो मृत्यु से भी कभी नहीं डरते हैं किसी भी प्रकार, तो भूत प्रेत पिशाच उनका क्या कर पाएंगे। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान किसी भी प्रकार से नहीं मिलते, न तो तप से, न वेदों का अध्ययन करने से, न ज्ञान से और न कर्म से। भगवान को वश में नहीं कर सकते। हरिर साध्यते न साध्यते, भगवान नहीं मिलते हैं। इसके विषय में प्रमाण कौन है? गोपिकाएं। गोपिकाओं ने किसी प्रकार का ना तो कोई तप किया, ना वेद का अध्ययन किया, ना कोई कर्म कांड यज्ञ इत्यादि किया, लेकिन भगवान मिले हैं उनसे, भगवान वशीभूत हुए हैं। भक्ति से ही भगवान केवल वशीभूत होते हैं। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, निर्णानाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरः स्थितः। हजारों जन्मों के बाद, जन्म सहस्रेण, हजारों जन्मों के उदय होने पर ही भक्ति करने का मन होता है। प्रीति जायते, भक्ति में अनुराग होता है। और कलयुग में केवल भक्ति भक्ति और भक्ति ही सार तत्व है। इससे साक्षात कृष्ण जो हैं वो भक्त के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो किसी के घर में यदि वैष्णव पैदा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, वो नाचते हैं, बधाई देते हैं कि अब हमारा उद्धार पक्का हो गया। तो कलयुग में केवल यही एक साधन है। 3 बार कहा यहां पर वजन देने के लिए, कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरः स्थित है। भक्ति को छोड़कर और कोई साधन नहीं है कृष्ण को वशीभूत करने का। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, भक्ति द्रोह कराये च ते सीदंति जगत्रये दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदक। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये, वे क्या करते हैं? ते सीदंति जगत्रये, तीनों लोकों में, सीदंती माने दुख पाना, वो दुख ही पाते रहते हैं तीनों लोकों के अंदर, त्रिलोकी के अंदर, जो भक्ति से द्रोह करते हैं। दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदक है। उदाहरण दे रहे हैं दुर्वासा जी का, कि पूर्व काल में अम्बरीश जी का जब तिरस्कार किया था दुर्वासा जी ने, तो किस प्रकार से उनको कष्ट उठाना पड़ा था। सब जगह भागते फिरे थे दुर्वासा जी उनके भगवान के चक्र से बचने के लिए। ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास ही गए तो उन्होंने भी कहा कि तुमको जाकर मेरे भक्त से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी सहायता। तो अंत में फिर दुर्वासा जी जो है अम्बरीश महाराज के पास आए और उनसे क्षमा मांगी थी। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अलम अलम बस बस, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, बहुत हो गया। ये व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ इत्यादि ज्ञान की चर्चाएं, ज्ञान कथा लापई, बहुत हो गई, बहुत हो गई। भक्तिरेकैव मुक्तिदा, केवल भक्ति ही मुक्ति देने वाली है, केवल भक्ति ही, और कोई भी साधन कलयुग के अंदर हमारे पास नहीं है किसी भी प्रकार का। चाहे कितने ही व्रत कर लो, योग करो, तीर्थ यात्रा करो, किसी भी प्रकार से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। केवल एकमात्र भक्ति, जब भक्ति है और हमको भगवान से मिला सकती है तो फिर और किसी चीज की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 21 श्लोक तक भक्ति की महिमा श्रवण की। कल से फिर हम 22वें श्लोक को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने